हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, बजा हुआ था करीब 9:30, 9:15, 9:30, इसी के बीच का समय था। और ये मटर मैंने बॉयल कर लिए थे, रात को भिगो दिए थे और अभी नहा के आई तो तुरंत चढ़ा दिया था। और ये कट कर लिए थे आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ, टमाटर और हरी मिर्च को। तब तक मेरी चाय बन रही है और इधर कुकर भी गर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा घी, जीरा, हींग डाल के पहले आलू थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ऐसे ही ज़्यादा नहीं डालती मैं, घी या तेल कुछ भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही डाल के और पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद धनिया, हल्दी, ये सभी डाल देती हूँ और सिंपल सादी सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ज़्यादा मसाले वाला खाना खाने का कभी मन ही नहीं हुआ। तो जिस तरह की सादे खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, उसी तरह से बच्चे भी पसंद करते हैं। टमाटर ग्राइंड कर रही थी और इधर आलू मेरे डालने थे मुझे, इनको डालूंगी। और ग्राइंडर चलाया था तो थोड़े से और काम थे। थोड़े से काम क्या थे, मेथी पीसी हुई ख़त्म हो गई है मेरी, तो मेथी भी पीस के ही डालती हूँ सब्जियों में, किसी भी चीज़ में हो तो वो भी पीसने लगी थी। क्योंकि जब मिक्सी चलाओ तो ये लगा करता है कि अगर और भी जो काम हो तो इसी के साथ हो जाए, बार बार बल्ब ना बंद करना पड़े। और अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर यहाँ कम दिखाई देता है। और अब देखिए, ये डाल दिया था घी, थोड़ा सा मेथी भी पीस के रखी थी वो डाल दी, क्योंकि मटर जो होता है वो थोड़ा सा नुकसान करता है, तो इसीलिए मेथी डालना काफ़ी ज़रूरी था। पिसा हुआ मेथी डाल दिया हींग और डाल दिए आलू। अब आलू धीरे धीरे से फ्राई होते रहेंगे और इन्हीं में डाल दूंगी बीच में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ज़्यादा मसाले कभी कभी थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल देती हूँ, और नहीं ज़्यादा वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता, और सिंपल सब्जी ही अच्छी लगती है। चाय मेरी बन चुकी थी, दे देती हूँ, बच्चे दे आएंगे जाके। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और चाय क्या है, अगर चाय बनाओ तो जितने बार बनाओ तो उतने बार पीने का मन होता है। ये कभी कभी ये चीज़ नुकसानदेह हो जाती है, और कितना भी सोचो कि अब बनाऊंगी तो पीऊंगी नहीं, लेकिन चाय इतना ज़रूरी पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का कि वो बनता ही नहीं है। जितने बार बनती है चाय, कोई आया तो भी बच ही जाती है, या ये कहिए कि इतना इस तरह से बनाती हूँ कि बच जाए। चाय जैसे छूटने का नाम ही नहीं लेती, और अब तो मैंने छोड़ने का मन भी ख़त्म कर दिया। और पहले ये लगता था कि नहीं चाय छोड़ देती हूँ, लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो पा रही है और ज़रूरी भी नहीं है कि चाय छोड़ी जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे आलू फ्राई किए, ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालती हूँ, हल्के से घी में ही भुना था। और फिर टमाटर डाल दिए और डाल दिया पानी, बंद कर दिया कुकर का ढक्कन, और उधर चावल चढ़ा दिए थे और इधर लगाने लगी थी आटा। अभी मुझे गेहूँ फैलाने हैं। और फिर देखिए, ये देखिए सब्जी चावल बन चुके, आटा लगा के रख दिया। अभी बच्चे नहीं आए थे, उनका भी काम नहीं ख़त्म हुआ था। ये थोड़े से बर्तन धुले रखे हुए हैं, इनको लगा देती हूँ। और अभी गेहूँ फैलाने हैं। अभी थोड़े बहुत बर्तन नाली में भी पड़े हुए हैं, उनको भी धुलना है। अभी काफ़ी काम है। और ये वीडियो कल के ही वीडियो का आगे का भाग है। और ये वीडियो मैंने बनाया था कि
पूरे दिन का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये इतना बड़ा वीडियो बन गया कि कल भी शेयर किया, आज भी शेयर कर रही हूँ और कल भी शेयर करना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा वीडियो था पूरे दिन का रूटीन, जो कि इतना आसान नहीं है आप सभी के साथ शेयर करने का। और फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं डालती हूँ। देखिए, जो बर्तन पड़े हुए थे वो धुल दिए थे, और ये बोतल थी चाय वाली जिसमें चाय रखती हूँ। ये मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी अंदर से, तो आज इसको, और लकड़ी से अगर इसको साफ़ करो तो ये उतनी अच्छे से नहीं साफ़ होती है, तो लेना पड़ता है मुझे। ये छोटा सा सरिया का टुकड़ा है, इसको रखती हूँ, इसी से अच्छे से साफ़ हो जाती है। अंदर तार वाला मंजना डाल के और इससे रगड़ दो। हाँ, काफ़ी साफ़ हो चुकी थी। और अब ये क्या है कि काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, तो उतना ज़्यादा गंदी नहीं रह पाती, बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। और अब बारी थी कपड़े धुलने की, और मशीन लगानी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो सोचा कि अपने कपड़ों के लिए अकेले क्या मशीन लगाऊं, अभी बच्चे भी नहीं नहाए हैं, तो ऐसे ही धुल के हाथ से डाल देती हूँ। तो हाथ से धुलने लगी थी, इनको धुलूँगी और छत पे ले जाके फैलाऊँगी, और वहीं जाके मुझे फैलाने हैं गेहूँ मैंने पहले ही चढ़वा लिए थे। और धूप तो काफ़ी तेज़ हो जाती है इतने समय में, या तो सुबह ही फैला दो, लेकिन फैलाना ज़रूरी होता है गेहूँ। कितना भी हम सोचें कि हमारे जीवन में थोड़े से काम कम हो जाएं, लेकिन हमारा जो रूटीन है, हमारे जो काम है, वो एक तरीके से आप ये समझिए कि कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। और जिस दिन काम ख़त्म हो जाएंगे उस दिन फिर जीवन बेकार है। तो ये काम जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और इन्हीं से हमारा दिन कटता रहता है। और अगर हमारे पास पेट ना हो, तो हमारे पास काम ना हो, तो हम करेंगे क्या। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर काम ना होते तो बैठ के हम लोग करते भी क्या। तो ये काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। काम है तो मन व्यवस्थित तरीके से चलता रहता है, और अगर काम ना होते तो हम पागल हो जाते। इतना अपने आप को व्यस्त रखो तब भी इतनी सारी उलझनें दिमाग में बनी रहती हैं कि कभी कभी तो ये लगा करता है कि कुछ भी दिमाग से न सोचो। और शायद अगर हम खाली होते तो ये दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो जाता, क्योंकि समय ही नहीं कटता, और समय सिर्फ उल्टे सीधे कामों में हमेशा लगा रहता है। तो देखिए, धोती मैंने फैला दी थी, और ये देखिए गेहूँ बोरी, कुछ बोरी में थे और कुछ थे झोले में। तो बोरी वाले गेहूँ उस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे धूप काफ़ी अच्छी रहती है। और इतने ही समय से करीब 9:30 का समय, 9:45 का समय हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और इतने ही समय से इतनी भयंकर धूप हो जाती है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे 12-1 बजा हुआ दोपहर का, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने समय से ही धूप गर्मियों की वजह से फैल जाती है, और गर्मियों का मौसम इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है कभी कभी तो। और जब बारिश होती है और उमस होती है तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर फैलाने लगी थी गेहूँ फैल जाएंगे, फिर जाके रोटियां सेकूंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और बीच बीच में देखती जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे उस तरफ रोड में, तो वो देख रही थी, और ये सोच रही थी कि बचपन कितना अच्छा होता है। और बचपन में सिर्फ हमारे पास कोई ना सोच होती है, ना हमारा कोई दिमाग होता है, और ना हमारे पास कोई काम होते हैं। तो सिर्फ खाते पीते खेलते इसी तरह से बचपन निकल जाता है, और कब हम बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
और जीवन इसी तरह से एक एक पल बढ़ता रहता है और फिर बड़े होते ही इतने सारी जिम्मेदारियाँ, इतने सारे काम हमारे पास होते हैं कि हमें कुछ भी ना सोचने का समय मिलता है और ना समझने का समय मिलता है। और अगर ना करें तो हम दिन भर फ्री रह सकते हैं, लेकिन मेरी सोच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सोचना यही है कि अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखो, वो चीज़ सबसे अच्छी है। सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो। और देखिए, तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि धोती पूरी सूख चुकी थी। और अब चलती हूँ नीचे और यहीं से वीडियो को एंड करती हूँ। और ये बोरी और झोले वगैरह लेके नीचे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ बोरी है गेहूँ भरने के लिए, तो ज़रूरत भी नहीं है।